कमल लोचने विद्या रूपे
उमापति महादेव की जय, जगदम्बे मात की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रसंग चल रहा था कल तक हनुमान जी महाराज की भक्ति कलिकाल में देश की समाज की परिस्थितियों को देखते हुए अत्यंत प्रासंगिक है। हनुमान जी महाराज से संबंधित कुछ मानस सिद्ध मंत्रों का जिक्र करते हुए आज हम बाबा बजरंगबली के जन्म की कथाओं में प्रवेश करेंगे। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई मंत्र स्वरूप है, ऐसा संत जन कहते हैं। और इन मंत्र स्वरूप चौपाइयों का जाप करके मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। और क्योंकि जैसे हर एक कथा के प्रारंभ में उसका माहात्म्य वर्णन किया जाता है, शायद हमारे त्रिकालज्ञ ऋषिगण इस बात को जानते थे कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है। स्वार्थ की भावना मन में किसी भी काम को करते हैं तो रहती है कि अमुक काम हम करें तो उससे हमें क्या फायदा होगा। और इसी कारण प्रत्येक कथा का महात्म्य प्रारंभ में वर्णन किया जाता है, ताकि हमें पता लग सके कि इस कथा के करने से, इस कथा के सुनने से क्या क्या फायदा मिल सकता है। ऐसे ही बाबा बजरंगबली की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ मानस सिद्ध चौपाइयों का वर्णन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यद्यपि भगवान की भक्ति सदैव निष्काम भाव से ही करनी चाहिए, तथापि हम लोग तो संसारी हैं और निष्काम भाव से भक्ति करने की स्थिति बहुत समय के बाद आती है। क्रमशः अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हमें अपने इष्ट से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता लग जाता है, यह बात दिमाग में और अनुभव से सिद्ध हो जाती है कि बिना मांगे जो सब कुछ देने वाला है उसको मांग करके क्यों हम अपने आप को छोटा करें। लेकिन यह स्थिति सतत और दीर्घकालीन अभ्यास के बाद आती है। तो इसलिए आइए मंत्र रामायण के रूप में रामचरितमानस की 4-5 चौपाइयां, यद्यपि प्रत्येक चौपाई मंत्र स्वरूप है, लेकिन कुछ चौपाइयों का ही, क्योंकि विषय लंबा ना हो जाए इसलिए आपके सामने वर्णन करना चाहूंगा। श्री रामचरितमानस की यह चौपाइयां, इनको सिद्ध भी जैसे हम मंत्रों को सिद्ध करते हैं वैसे ही चौपाई रूपी मंत्र को भी सिद्ध भी किया जा सकता है। इसके लिए विधान है कि पहली रात को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन के द्वारा वांछित मंत्र को सिद्ध किया जाता है। और जिस जिस कार्य के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता हो उसके लिए नित्य जाप करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों में जो शक्ति है वह इसके जाप करने के द्वारा ही उत्पन्न होती है। और इसी कारण हमारा वाङ्मय, सनातन वाङ्मय कहता है कि शब्द अमोघ है, शब्द कभी नष्ट नहीं होते, शब्दों में एक पावर होती है। सामान्य सी बात है कि यदि हम किसी को कोई अपशब्द कहते हैं तो वह तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हमने उस पर कोई शारीरिक प्रहार तो नहीं किया, केवल शब्दों से उसको अपशब्द गए और उससे उसका प्रभाव ये हुआ
कि वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि शब्दों में शक्ति है, लेकिन उन शब्दों को साधना पड़ता है। और यही कारण है कि आज भी अमेरिका इत्यादि विकसित देश भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही, उस गीता को वायुमंडल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शब्द मरता नहीं, सनातन वांग्मय कहता है। तो वो भगवान की अमोघ वाणी गीता भी वायुमंडल में कहीं तैर रही है, लेकिन हमारे भौतिक कान उसको सुन नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि भगवान की वो गीता जो वायुमंडल में उनकी जो वाणी तैर रही है, उसका कैसे श्रवण किया जाए। तो यह है बात मंत्र शक्ति की। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने क्योंकि रामचरितमानस पर अपना अनुमोदन दिया, सत्यम शिवम सुंदरम रामचरितमानस पर उन्होंने लिखा और अपनी सही दी। और भगवान शंकर की कृपा से ही इन चौपाइयों में मंत्र शक्ति आई है। इसलिए संत कहते हैं कि वाराणसी की तरफ उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए और अष्टांग हवन की सामग्री बताते हैं। चंदन का बुरादा, तिल, शुद्ध घी, शुद्ध शक्कर, अगर तगर, कपूर, शुद्ध केसर, नागर मोथा, पंचमेवा, जौ और चावल। इस सामग्री का अभीष्ट मंत्र की 108 आवृत्ति अर्थात उस मंत्र को जाप करते हुए 108 आहुति अग्नि में दी जाए और अंत में स्वाहा का उच्चारण किया जाए। तत्पश्चात जब तक कार्य सिद्ध न हो तब तक प्रतिदिन कम से कम 1 माला अथवा रात्रि को जितना हो सके अधिकस्य अधिकम फलम अधिकाधिक जाप किया जाना चाहिए। और जाप के संबंध में मन में एक दृढ़ विश्वास भी रहना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। मन में अगर हमारे विश्वास नहीं है तो जाप करो, उसका कोई असर नहीं होने वाला। दिल से निकली हुई वाणी व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो विधि बताते हुए कुछ सामान्य बीमारियों के लिए बताते हैं कि अगर मस्तिष्क की पीड़ा, जिनको सिर में दर्द रहता है, सामान्य रूप से अगर घंटा आध घंटा दर्द हो गया, 10-15 मिनट हो गया, वो तो एक आकस्मिक बात है। लेकिन यदि किसी भाई बहन को मस्तिष्क की पीड़ा रोज रहती है, दवाइयां इत्यादि कर ली लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, तो चौपाई है हनुमान अंगद रण गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। इस चौपाई का जो सामग्री बताई है, उस सामग्री को लेकर के रात्रि के समय उत्तराभिमुख बैठ करके हवन करते हुए हनुमान अंगद रण गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे, स्वाहा, इस तरह 108 आहुतियां दी जाए। और उसके बाद निरंतर 1 माला तो कम से कम प्रतिदिन फेरे और हनुमान जी महाराज से निवेदन करें कि हे प्रभु, यह मेरी मस्तिष्क पीड़ा, नाना प्रकार की दवाइयां हमने कर ली लेकिन ठीक नहीं हो रही है। हे बाबा, अब आपको समर्पित है, आप इसका निवारण कर सकते हो। इसी तरह भूत भगाने के लिए कई लोगों को ऊपरी छाया का असर हो जाता है, तो उसके लिए प्रणव पवन कुमार खलबन पावत ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसनी राम सर चाप धर। इस मंत्र का जाप करके सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने का अर्थ है कि उसके बाद यदि उस मंत्र का जाप करके और सामने माला फेरते समय जल का एक कलश रख लिया जाए और
माला जाप करने के बाद में उसमें फूंक दे करके फिर वह पीड़ित व्यक्ति के ऊपर जल का छींटा दिया जाए तो हनुमान जी महाराज की कृपा उस पर बरसती है और उसको उस विपत्ति से, उस कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। एक और चौपाई मुकदमे में विजयार्थ, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कोर्ट की स्थिति, न्यायालयों की स्थिति हम जानते हैं। वर्षों वर्ष चप्पल घिस जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आ जाती है, लेकिन कोर्ट में जो मामला लंबित है उसका फैसला नहीं आता। तो इसलिए चौपाई बताई गई है, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। इस चौपाई का जाप करना चाहिए। अगर आप मंत्र सिद्ध भी नहीं करते हैं तो प्रतिदिन एक माला फिरो, और जब जब भी कोर्ट में जाना हो इस चौपाई का जाप करते हुए जाएं। जब तक वहां ठहरे मन ही मन इस चौपाई का जाप करना चाहिए। इसकी अनुभूति मैंने स्वयं की है और बाबा बजरंगबली की कृपा भी प्राप्त हुई है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके मन में यह है कि मेरे इष्ट, मेरे देवता, मेरे हनुमान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। तो उसके लिए चौपाई है, सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राहु। बाबा बजरंगबली की इस चौपाई का सतत जाप करने से हनुमान जी महाराज की कृपा, हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। लेकिन राम सूरदास जी महाराज ऐसा कहा करते थे प्रवचनों में कि भाई भगवान को आप अपनी पीड़ा सुना सकते हैं, लेकिन भगवान को मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब जीवन में दुख आता है तो समझो कि वो परमात्मा आपके और नजदीक आ रहा है। प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं, और परमात्मा को जब दुख आए तो केवल इतना विनती करेंगे, हे प्रभु यह दुख आया है, आपकी कृपा से इस दुख सहन करने की शक्ति मुझे मिले। क्योंकि हे प्रभु, हो सकता है मैंने कोई पूर्व जन्म में पाप किया हो या मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसके प्रायश्चित स्वरूप यह दुख या कष्ट या पीड़ा मेरे जीवन में आई है। लेकिन हे प्रभु, अब आप ही मुझे संभालने वाले हैं, इसको सहन करने की शक्ति भी आप हमें दीजिए। माना हम माता कुंती के समान नहीं है जिन्होंने प्रभु से दुख ही दुख मांगा। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्या पुनर्भव अदर्शनम। कुंती ने तो ऐसा मांगा कि महाराज आप मुझे दुख ही दुख दो, लेकिन हम संसारी स्वार्थी मनुष्य दुख की मांग तो नहीं कर सकते, दुख के निवारण की प्रार्थना जरूर करते हैं। तो दुख निवारण के लिए परमात्मा से विनती जरूर कीजिए, लेकिन साथ में यह भी मांगिए कि प्रभु ये आपकी कृपा है, यह दुख जीवन में आया है, संभवतः यह भी हमें कुछ सीख ही दे करके जाएगा। और सुख और दुख तो धूप छांव की तरह है, चलते रहते हैं महाराज। अगर दुख आया है तो इस दुख में भी मैं आपके नाम को नहीं भूलूं, इतनी शक्ति आप मुझे दीजिए। तो आइए अब हम बाबा बजरंगबली की लीला में प्रवेश करें। सबसे पहले बजरंगबली की माता अंजना कैसे इस धरती पर आई, इसका वर्णन आपके सामने संतों की और शास्त्रों में दी हुई कथा के आधार पर रखा जा रहा है। देवों की नगरी पवन स्वर्गपुरी, देवों की नगरी स्वर्गपुरी, विख्यात है तीनों लोकों में, विख्यात है तीनों लोकों में। शीतल मंगल सुगंध
देवों की नगरी स्वर्गपुरी विख्यात है तीनों लोकों में। स्वर्ग के नाम से कोई अपरिचित नहीं। तो स्वर्ग लोक में जहां देवराज इंद्र शासन कर रहे हैं और उस स्वर्गपुरी में एक रूप यौवन संपन्न अप्सरा रहती थी। नाम था उसका कुंजिकस्थला। यौवन गुण रूप निधि वहां पर, यौवन गुण रूप निधि वहां पर, अप्सरा बहुत सी रहती थी, अप्सरा बहुत सी रहती थी। यौवन सौंदर्य मनमाती, यौवन सौंदर्य देवराज इंद्र के दरबार में उर्वशी, रंभा इत्यादि बहुत सी रूप यौवन संपन्न अप्सराएं रहती थी। इंद्र के दरबार में उनका समय समय पर नृत्य गायन इत्यादि होता था और उनमें से एक अप्सरा जिसका नाम है कुंजिकस्थला वह भी थी। और यह कुंजिकस्थला रूप यौवन से संपन्न तो थी ही, साथ में चंचल भी बहुत थी और अपने सौंदर्य पर इसे बड़ा गुमान था, बड़ा अभिमान था कि यौवन सौंदर्य मदमाती, उसमें भी चंचलता नारी, उसमें भी चंचलता नारी। एक महातपस्वी योगी का, एक महातपस्वी योगी का हाथ या उसने मारी। एक महातपस्वी योगी का हाथ या उसने मारी। क्रोधित ऋषिवर ने साप दिया, ऋषिवर ने साप दिया, यहाँ की नहीं है अधिकारी, यहाँ की नहीं है अधिकारी। शिष्टाएं जो तेरी करती, बंदर जाति की है सारी। शिष्टाएं जो तेरी करती है, बोलिए बजरंगबली की जय हो। एक बार की बात, कुंजिकस्थला अप्सरा देवराज इंद्र के दरबार से नृत्य करके निकल रही थी, अपने घर की तरफ जा रही है और रास्ते में एक ऋषि का दर्शन हुआ। होना तो ये चाहिए कि उस तपापूत ऋषि के चरणों में प्रणाम किया जाए, लेकिन अपने रूप यौवन में, अपने सौंदर्य पर बदमाती यह कुंजिकस्थला उस ऋषि को देख करके हंसने लगी कि देखो देखो भगवान ने कैसे कैसे रूप बनाए, कहां तो मैं इतनी सुंदर और कहां यह काला कलूटा ऋषि। ऋषि को क्रोध आया, अरे इस शरीर को पाकर के इसकी सुंदरता पर तुम इतना गुमान करती है, यह इस स्वर्ग में रहने का लक्षण नहीं है। स्वर्ग जैसे महान लोक में निवास करती है, देवताओं के समक्ष नृत्य करती है,
अपनी कला का प्रदर्शन करती है और ऐसे सुंदर लोक में रहकर भी तेरे मन में अपने सौंदर्य के प्रति जो गुमान है और दूसरों के प्रति जो हेय दृष्टि है, उसके कारण हे पुंजिकस्थला मुझे ऐसा लगता है कि तू आज तो तुमने मेरा अपमान किया, कल को किसी और ऋषि का, किसी संत का अपमान करेगी और स्वर्ग में रह करके इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। तेरी चेष्टाएं, यद्यपि तू कलाकार है, लेकिन विद्या ददाति विनयम, तुम्हारी जो कला है उससे तुम्हें विनय मिलनी चाहिए, लेकिन तुम उस कला के और ईश्वर के द्वारा दिए हुए सौंदर्य के ऊपर तुम इतना गुमान कर रही है। ये चेष्टाएं तो बंदरों की होती हैं। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि इस स्वर्गलोक से तेरा पतन हो जाए और तू भूमंडल पर जाकर के वानरी के रूप में जन्म लेवे। ऋषि ने इस प्रकार श्राप दिया और अब तो मानो यह पुंजिकस्थला इसे होश हुआ, चेत हुआ, अरे मुझसे बड़ा अपराध बन गया, मैं भूल गई अपने सौंदर्य में कि यह ऋषि जो हमेशा भगवान की भक्ति में रहते हैं, इनके लिए संसार की कोई भी संपत्ति और शारीरिक सुंदरता असुंदरता कोई मायने नहीं रखती। ऋषि ने मुझे बंदरी होने का श्राप दे दिया। ऐसा सोच करके वह पुंजिकस्थला थर थर कांपती हुई उन ऋषि के चरणों में गिर पड़ी है। थर थर कांपी सुंदर रमणी, थर थर पुंजिकस्थला चरणों में गिर गई, जार जार रोने लगी, महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूमंडल पर आप हमें भेजो, इस स्वर्ग से हमारा पतन हो जाए, यदि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन महाराज आपने जो मुझे वानरी होने का श्राप दिया है, कृपा करके इससे मुझे त्राण करिए, इससे मेरी रक्षा करिए। कहा महाराज मेरी इतनी सुंदरता, कहा मैं एक वानरी हो जाऊंगी। मन वचन और कर्म से आपसे क्षमा मांगती हूं। बहुत अनुनय विनय करी और संत तुलसीदास जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन के समान है, जिसको हथेली में ले तो हाथ की गर्मी से ही पिघल जाता है। पुंजिकस्थला के रोने धोने और प्रायश्चित स्वरूप गलती मांगने पर ऋषि का मन पिघल गया और ऋषि ने पुंजिकस्थला को कहा, हे पुंजिकस्थला, मेरे द्वारा दिया हुआ, मेरे मुख से निकला हुआ वचन असत्य तो नहीं हो सकता,
तुम्हें भूमंडल पर जाकर के वानर कुल में जन्म तो लेना होगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इच्छा रूप धारिणी हो जाओगी। मूल रूप से तुम वानरी रहोगी, लेकिन जब चाहो अपना स्वरूप सुंदर मानवी के रूप में भी परिणत कर सकती हो। और इतना कहकर के कुर्सी तो वहां से अपनी राह चले गई। पुंजिक स्थला का पतन स्वर्ग लोक से हो गया। वही पुंजिक स्थला अप्सरा कपि कुंजर के घर से शापित होकर के वह अप्सरा ई भूमंडल पर, इस धरती पर आई और कपि कुंजर, कुंजर नाम के बंदर के यहां इसका जन्म हुआ। और समय पाकर के जब यह युवा हुई तो इसका विवाह कांचनगिरी सुमेरु पर्वत, जिसे कहते हैं कंचन अर्थात सोना, कांचनगिरी सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत पर रहने वाले बलवान कपि केसरी के साथ इनके पिता ने बड़े प्रेम के साथ विवाह कर दिया। और यहां इस धरती पर इस पुंजिक स्थला का नाम हुआ अंजना। तो अंजना का विवाह कपिराज केसरी के साथ हुआ और अंजना विवाहित होकर अपने पति के घर पर आई, कांचनगिरी पर आई। और यहीं पर आगे चल करके इनके संतान के रूप में बाबा बजरंगबली का जन्म हुआ। तो यह हनुमान जी महाराज की पहली जन्म की कथा। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण में शतरुद्र संहिता में अध्याय 20 में भी हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर उन्होंने जब सुना समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला उसे राक्षसों ने छीन लिया और देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उन राक्षसों को मोहित किया, उनसे वह अमृत कलश लेकर के देवताओं को पिलाया। और भगवान का वह मोहिनी रूप बहुत ही सुंदर था। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, जब जब भी मेरे प्रभु इस धरती पर नर लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, तो मैं उनका दर्शन करने के लिए जाता हूं। लेकिन यह मोहिनी रूप तो क्षणिक था, इसका मैं दर्शन नहीं कर पाया। इसलिए भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान के पास पधारे, आकर के निवेदन किया है, प्रभु मेरी एक मन की इच्छा है, मेरी मन की इच्छा है कि मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले बाबा मोहिनी रूप आप तो ठहरे योगी, आपको इस रूप के दर्शन की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान शंकर ने हठ किया और भगवान शंकर के हठ के कारण भगवान विष्णु ने उनको अपने मोहिनी स्वरूप का दर्शन करवाया। और भगवान शंकर उस मोहिनी स्वरूप को देख करके कामासक्त हो गए और उनका ओज स्खलित हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया समेती मोहिनी रूप को गायब किया और स्वयं चतुर्भुज रूप में वापस उनके सामने उपस्थित हुए। तो भगवान शंकर लज्जित हुए कि महाराज वास्तव में आपने सही कहा था, यह मोहिनी रूप तो
बहुत मोहक था, पर महाराज इसने मुझे भी कामासक्त कर दिया। भगवान विष्णु कहने लगे, हे भगवान शंकर, आपका ओज व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, आपका ओज अमोघ है। इसलिए सभी देवताओं के साथ मिलकर के भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के उस अमोघ ओज को एक वृक्ष के पत्ते, पीपल के पत्ते पर रखा और वानर राज केसरी की पत्नी अंजना, जो पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्यारत थी, कान के द्वारा उसकी गर्भ में भगवान शंकर के उस ओज को प्रविष्ट करवाया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से समय पाकर अंजना के गर्भ से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ और इसी कारण हनुमान जी का एक नाम शंकर सुवर्ण पड़ा। जन्म की, बाबा बजरंगबली के जन्म की एक और कथा। अब इन कथाओं को सुनकर के मन में कई बार शंका होती है कि हम कौन सी कथा को सही माने। तो शास्त्र कहता है कि भगवान की प्रत्येक कल्प में देश काल परिस्थिति के अनुसार प्राकट्य होता है, भगवान का जन्म होता है और उनके लीला सहचरों का भी जन्म होता है। तो यूं समझिए कि भगवान की, बाबा बजरंगबली के ये जन्म की कथाएं अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से रही। किसी कल्प में वो अंजना के गर्भ से जन्म हो लेते हैं, किसी कल्प में भगवान शंकर के अमोघ वीर्य के द्वारा जन्म लेते हैं और इसी प्रकार तीसरी कथा स्कंद पुराण में आती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा आती है कि एक बार अपने पति केसरी के साथ अंजना जब दीर्घ काल तक उनका संसर्ग पाने पर भी कोई संतान नहीं हुई, तो माता अंजना कठोर तपस्या में रत हो गई और एक दिन महामुनि मतंग ने उनके तपस्या का कारण जाना। तब अंजना से मतंग मुनि ने कहा कि तुम वृषभाचल, जिसे वेंकटाचल भी कहते हैं दक्षिण भारत में, हे अंजना तुम वेंकटाचल पर्वत पर जाओ और भगवान वेंकटेश के भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले चरणों में प्रणाम करो और वहां से कुछ दूर पर आकाश गंगा नाम का तीर्थ है, उस तीर्थ में जाकर के स्नान करना, तदनंतर उसका शुभ जल पीकर वायुदेव को प्रसन्न करो। हे अंजना, इससे तुम्हें देवता, राक्षस और मनुष्यों से भी अजय तथा अस्त्र शस्त्रों से अवध्य पुत्र की प्राप्ति होगी। मतंग मुनि तो इस प्रकार कहकर चले गए और अंजना ने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। वेंकटाचल पर्वत पर गई, भगवान वेंकटेश के दर्शन किए, तत्पश्चात आकाश गंगा नामक तीर्थ में स्नान किया और वायु देवता की आराधना करने लगी। और वायु देवता की कृपा से भगवान सूर्य जब मेष राशि पर आए, चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा थी, तो उस पावन काल में वायुदेव ने स्वयं प्रकट होकर के अंजना से कहा, हे अंजना, वर मांगो, आपके मन में जो भी इच्छा हो आप मुझसे बताओ, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। और अंजना ने पुत्र की याचना की और वायुदेव ने कहा कि हे अंजना, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम्हें विश्वविख्यात कर दूंगा। तो इस प्रकार, इसी कारण हनुमान जी महाराज को वायुनंदन भी कहते हैं। पवन पुत्र नाम हनुमान जी का इसीलिए कहा जाता है। और जन्म की चौथी कथा वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अध्याय 66 में श्लोक संख्या 10 और 11 में, 10वें और 11वें श्लोक में
वाल्मीकि जी लिखते हैं, दुहिता वानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मनः मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याभरणा कदाचित् क्षोधारिणी अचरत पर्वतस्याग्रे रावणं दुहिता वानरेन्द्रस्य, वानरेंद्र कुंजर की बेटी अंजना एक बार, क्योंकि इच्छा रूप धारिणी का वरदान मिला हुआ था, तो मानवी का रूप धारण करके अपने पति केसरी के साथ पर्वत पर भ्रमण कर रही थी और रूप यौवन से संपन्न सुशोभित मानवी स्त्री का रूप बनाया होने के कारण वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले उस पर्वत पर विचरण करती हुई अंजना आज बहुत अधिक शोभा पा रही है और वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस समय वायु देवता ने अव्यक्त रूप से, क्योंकि वायु देवताओं ने अंजना को वरदान दिया था कि मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, तो वायु देवताओं ने सही समय जान करके अव्यक्त रूप से अंजना का आलिंगन किया और अपने संकल्प द्वारा उनको पुत्र प्रदान किया और अंजना के गर्भ से महावीर हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण पवन पुत्र बाबा बजरंगबली कहलाते हैं। आनंद रामायण में भी बाबा बजरंगबली के जन्म की कथा आती है। रघुवर शिरोमणि महाराज दशरथ तीन रानियां हैं महाराज दशरथ के, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। और एक दिन महाराज दशरथ दर्पण के सामने अपना मुख देख रहे थे तो कानों पर बाल सफेद हो गए, ऐसा उन्हें दर्पण में दिखाई दिया। और महाराज दशरथ अब तो मन में बड़े व्याकुल हैं, बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ रही है और अभी तक इस रघुकुल का दीपक हमारे आंगन में किलकारी लेने के लिए जन्म नहीं लिया। और दशरथ महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास तत्काल गए। गुरु के पास जाकर के मन की व्यथा सुनाई है, गुरुदेव वृद्धावस्था आ गई है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बाद क्या इस रघुकुल में कोई इनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। और गुरुदेव वशिष्ठ ने कृपा करके श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ट यज्ञ महाराज दशरथ ने करवाया और उस यज्ञ में भगवान यज्ञ देवता स्वयं अपने हाथ में खीर का चरु लेकर के प्रकट हुए और राजा दशरथ को देते हुए कहा, हे महाराज आप इस यज्ञ प्रसाद को अपनी रानियों में वितरित कर दो, रानियां इसका भक्षण कर लेंगी तो भगवत कृपा से आपके घर में पुत्र की प्राप्ति आपको हो जाएगी। महाराज दशरथ ने उस खीर के 2 हिस्से किए, एक कैकेयी को और एक कौशल्या को दिया और शेष आधे का आधा कैकेयी और कौशल्या को दिया। और महाराज उन्होंने अपने हिस्से में से दोनों रानियों ने एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दिया, अर्थात कैकेयी के हिस्से में एक हिस्सा आया और कौशल्या की पक्ष में एक हिस्सा, लेकिन सुमित्रा जी को कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग में से निकाल करके दिया, तो 2 हिस्से उनको मिले और इस कारण उनके 2 पुत्र हुए। तो कहते हैं कि आनंद रामायण में वर्णन आता है कि कैकेयी जब अपना वह भाग अपने हाथ में लेकर के
भक्षण करने का विचार कर रही थी और उसी समय कैकेयी के हाथ से वह हिस्सा एक चील आई और झपट करके ले गई। कैकेयी का हिस्सा चील झपट करके ले गई। अब सुमित्रा और कौशल्या ने कैकेयी को देखा कि कैकेयी के पास तो अब यज्ञ शेष प्रसाद नहीं है, तो कौशल्या जी ने कैकेयी को अपने हिस्से में से थोड़ा सा वह प्रसाद दे दिया, जिसे कैकेयी ने भक्षण किया। और उधर वह चील उस प्रसाद के दोने को लेकर के आकाश में उड़ती जा रही है। उड़ते उड़ते वह चील सुमेरु पर्वत पर पहुंची, जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। और भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि अंजना, मेरे 11 रुद्रावतारों में से 11वें रुद्र के रूप में मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा। और उसी समय, क्योंकि भगवान शंकर की आराधना करते हुए, पुत्र की याचना करते हुए दोनों हाथ फैलाए हुए है माता अंजना, और वह चील उधर से ऊपर से जा रही है और चील ने अपनी चोंच में से उस दोने को भगवान शंकर की प्रेरणा से छोड़ दिया और वह प्रसाद का दोना माता अंजना के हाथों में आ गया। अंजलि में आए हुए उस प्रसाद को देखा और भगवान शंकर ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, हे अंजना, तुम इसे ग्रहण कर लो और तुम्हारे पुत्र रूप में 11 रुद्र के रूप में मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। और ऐसा आदेश सुनकर के अंजना ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया और भगवान शंकर की कृपा से माता अंजना सगर्भा हुई और समय पाकर के हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। इसी तरह स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में भी बाबा बजरंगबली के 11 रुद्र होने की कथा आती है। यो एकादशो रुद्रो हनुमान स महाकपि अवतीर्णो सहायार्थम विष्णु एक ही श्लोक में संकेत दिया है वेद व्यास जी महाराज ने, यो वे च 11 रुद्रो, ये जो 11वें रुद्र हैं जो अमित तेजस्वी हैं और भगवान विष्णु की सहायता के लिए महाकपि हनुमान के रूप में माता अंजना के गर्भ से आपने जन्म लिया। तो बाबा बजरंगबली की ये जन्म की कथाएं, लेकिन तिथि की अगर बात करें कि बजरंगबली का जन्म किस तिथि में हुआ, तो इसके संबंध में भी मत विभिन्नता है। हनुमान जी के जन्म की तिथि के संबंध में कई मत प्रचलित हैं, किंतु इस संबंध में हमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन मत विभिन्नताओं के कारण कई बार लोग हमारे शास्त्रों का उपहास करने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारे देवताओं के जन्म की तिथि कहीं कुछ लिखी है, कहीं कुछ लिखी है, ये सारे गपोड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संत ये कहते हैं कि भगवान, जैसा कि पहले बता दिया कि भगवान कल्प कल्प में नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, तो कल्प भेद से इनकी जन्म तिथि में भी अंतर आ सकता है, लेकिन श्रद्धालु भक्तों को इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान के अंशों के अवतार युग युग में होते हैं, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि कहीं बहुत विधि संता। तो भगवान तो अनंत है, उनकी था हम नहीं पा सकते, हमारी बुद्धि सीमित है। इसलिए मन से सब संशय निकाल करके
जिस किसी को भी आप इष्ट मानते हैं उसके प्रति आपकी दृढ़ निष्ठा रहनी चाहिए। अब तिथि की बात चल रही थी तो आनंद रामायण में तिथि का वर्णन आता है। चैत्रमासी शीते पक्षे हरदिन्याम मघाधिने नक्षत्रे स समुत्पन्नो हनुमान चैत्र मासी शीते पक्षे, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शत्रुसूदन हनुमान जी का जन्म हुआ। और कुछ विद्वान इस तिथि को कल्प भेद से चैत्र पूर्णिमा का दिन भगवान के जन्म का दिन बताते हैं। महाचैत्री पूर्णिमाया समुत्पन्नो अंजनी वदन्ति कल्प भेदेन बुधा इत्यादि। अर्थात शास्त्र ने ही कहा है, कोई अपने मन से नहीं कह रहा। महाचैत्री पूर्णिमायाम, चैत्र की पूर्णिमा को समुत्पन्नो अंजनी सुत बाबा बजरंगबली का जन्म हुआ। इस प्रकार चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को अधिकांश लोग बाबा बजरंगबली का जन्मदिन मनाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी और कई कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को भी हनुमान जी के जन्म की तिथि मानते हैं। और कोई कोई जन्म का दिन मंगलवार के स्थान पर शनिवार भी मानते हैं। किंतु ये सब बातें अधिक विचारणीय नहीं। भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुण्यमयी तिथियां श्रेष्ठ माननी चाहिए और उन तिथियों में बाबा बजरंगबली का स्मरण, चिंतन और उनकी लीला कथा का गायन करना चाहिए। तो आइए हनुमान जी महाराज के जन्म का उत्सव हम मनाते हैं। कांचनगिरी सुमेरु पर्वत पर बाबा बजरंगबली का जन्म हुआ और वानर कुल के अलावा देवता और ऋषि मुनि भी वहां पर आए हैं और इस सुंदर बालक का दर्शन करते हुए अपने आप को धन्य धन्य मान रहे हैं, क्योंकि यह बालक भगवान की लीला में सहायक होगा। गंधर्वगण, अप्सराएं नाना प्रकार के वाद्य बजाते हैं और गा रहे हैं, हनुमान प्रगट भये आज
सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कांचनगिरी पर हनुमान जी के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। समय घड़ी मुझे कह रही है कि अब यहीं विराम देना चाहिए, 10 बज गए हैं। बाबा बजरंगबली के जन्म के कुछ और गीत कल की सत्र में गायन का विचार है। और आइए अब 2 मिनट नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को विराम देकर के आगामी कार्यक्रम आरती और नाम माला की तरफ बढ़ेंगे। भगवान की जय।